सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कंटेंट देखेंगे, जिसमें हम डिस्क्राइब करेंगे आज लीनमैन एनर्जी फ्लो मॉडल्स को भी देखेंगे, 10% लॉ ऑफ लीनमैन को भी देखेंगे, और इसे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखेंगे, जिसमें फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ किस तरह से एक्टिविटी शो कराते हैं, मतलब किस तरह से ये फंक्शन करते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन। ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसमें किस तरह से जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में किस तरह से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इकोसिस्टम में, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि इकोसिस्टम में सर्वाइव करते हैं। ठीक है, जिसमें से क्या करते हैं, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट जो रहते हैं ना, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एक्टिविटी शो करते हैं, लिविंग यानी सर्वाइव करते हैं एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में। ठीक है, उसमें से जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को संचालन हेतु बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के संचालन हेतु क्या करते हैं, इसे एनर्जी की आवश्यकता होती है। और हमारे पास एनर्जी कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के हमें एनर्जी प्राप्त होते हैं, एक रेडिएंट एनर्जी और एक फिक्स्ड एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी की बात करें तो यह हमें सनलाइट से प्राप्त होता है, और फिक्स्ड एनर्जी जो रहता है यह ह्यूमन बींग्स या फिर ह्यूमंस जो फूड के माध्यम से एनर्जी प्राप्त होता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम सनलाइट की। तो सनलाइट की जो मेन सोर्स होता है वो रेडिएंट एनर्जी होता है। रेडिएंट एनर्जी क्या करते हैं, यह कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी क्या करते हैं, बाद में प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, केमिकल एनर्जी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में काम आता है रेडिएंट एनर्जी के थ्रू। बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ मॉडिफाइड सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूस थ्रू द डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल इन द इकोसिस्टम और इन द कॉल्ड एनर्जी फ्लो। मतलब इसमें क्या होता है, जो कि देखिए डिफरेंट टॉपिक लेवल में एनर्जी का फ्लो हमें देखने को मिलता है, यानी कि अलग अलग टॉपिकल लेवल में अलग अलग हमें एनर्जी का फ्लो देखने को मिलता है। तो हम इस तरह के जो एनर्जी फ्लो होते हैं ना, उससे एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। हम इस तरह की जो एनर्जी ट्रांसफ़र होने की जो प्रक्रिया को हम कह सकते हैं एनर्जी फ्लो। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग फ्लो चार्ट में सोलर एनर्जी से कंज्यूम करते हैं, और ट्रोफस जो कि ग्रीन प्लांट्स इसमें से एनर्जी को एनर्जी कंज्यूम करते हैं। इसके बाद प्लांट को खाने वाले जो रहते हैं, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं जो कि उनको खाने वाला प्राइमरी कंज्यूमर्स को, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर खाने वाले टर्सरी को खाने वाले क्वार्टरनरी जो कि वल्चरा लेवल के जो कंज्यूमर्स होते हैं वह इन्हें ईट करते हैं। तो हम इस तरह से हम इकोसिस्टम को देख सकते हैं, उन्हें इस तरह से उनका एनर्जी जो होता है डिफरेंट लेवल में डिफरेंट एनर्जी का ट्रांसफ़र हमें देखने को मिलता है, जिससे हम एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आप इस पैराग्राफ में देख पा रहे होंगे ट्रॉफिक लेवल एंड एनर्जी ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है, आप देख पा रहे होंगे पिरामिड बना हुआ है, इसमें ट्रॉफिक लेवल है। ठीक है, नीचे आप कुछ देख रहे होंगे बेस पेयर में, जो कि अधिक मात्रा में यहाँ फूड का रिस्पायरेशन, मतलब इसमें प्लांट जो होते हैं ना एनर्जी का कंज्यूम करते हैं। मतलब इसमें जो होता है बेस पार्ट होता है, जिसमें अधिक मात्रा में हमें प्रोड्यूसर मिलते हैं। ठीक है, यह प्रोड्यूसर काम करते हैं। ठीक, तो एनर्जी जो इसमें आ रहा है, एनर्जी इसमें इंटर हो रहा है, ये दोनों कंज्यूम कर रहे हैं, फिर इसको ये कंज्यूम कर रहा है, प्राइमरी को सेकेंडरी को टर्सरी। कुछ अमाउंट या कुछ एनर्जी क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं वो एटमॉस्फेयर में, या तो हीट के थ्रू एटमॉस्फेयर में या रिलीज़ हो जाते हैं। मतलब कुछ पार्ट्स को ही ये कंज्यूम करते हैं, बाकी को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, कंटिन्यू बने रहिए तब तक के लिए। अब हम बात करते हैं लीनमैन एनर्जी फ्लो मॉडल्स। इन्होंने क्या किया, लीनमैन जो है ना 1942 में एक मॉडल दिए। मॉडल में इन्होंने समझाया कि किस तरह से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, किस तरह से सनलाइट्स के थ्रू कितने अमाउंट्स में एनर्जी आते हैं प्लांट्स में, और प्लांट्स उसे कंज्यूम करते हैं। इसके बारे में इन्होंने डिटेल में जानकारी दी है, आप देख पा रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू लीनमैन ने 1,18,872 अमाउंट्स के रूप में आते हैं एनर्जी, जो कि सनलाइट के थ्रू आते हैं और प्लांट इसे कंज्यूम करते हैं। प्लांट इसे कंज्यूम करते हैं, कुछ अमाउंट को कंज्यूम करते हैं और बाकी को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इस पैराग्राफ में, आपको मैं डिटेल में डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, तब आप इसको डायग्राम्स के थ्रू हम इसको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए डायग्राम के थ्रू हम इसको समझते हैं। हाँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एनर्जी। ठीक है, सनलाइट से जो आने वाला एनर्जी होता है हमारा सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो कि 1,18,872 अमाउंट्स में आ रहे हैं। ठीक है, जो क्या करें ऑटोट्रोफस में इंटर करते हैं। ठीक है, जो कि ग्रास प्रोडक्शंस के रूप में काम करते हैं, जिसमें क्या होता है
111 ही या अमाउंट को ही या कंज्यूम कर पाते हैं, और बाकी को क्या करते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। इतने ही अमाउंट में रिलीज़ करते हैं, मतलब कंज्यूम करते हैं, जिसमें से क्या होता है 3.0 जो होते हैं डिकम्पोजिशंस में चले जाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं इसमें 15 जो रहते हैं हर्बीवोरस इसे कंज्यूम करते हैं। ठीक है, नॉट यूटिलाइज होते हैं 70.0% नॉट यूटिलाइज में खर्च हो जाते हैं, और रिस्पायरेशंस के थ्रू या 23.0 ही खर्च हो पाते हैं। तो शेष बचता है हमारा 50 में क्या होता है 0.5 फिर डिकम्पोजिशंस में चल जाते हैं। इसमें से फिर 3.0 ही बचते हैं जो कि कार्निवोरस इसे कंज्यूम करते हैं, और नॉट यूटिलाइज में 7.0 चल जाते हैं, नॉट यूटिलाइज हो जाते हैं, और इसमें रिस्पायरेशंस में 4.5 ही यूज़ इसमें लाया जाता है। ठीक है, अब बचा हुआ कुछ पार्ट जो होते हैं या क्या करते हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ बचा हुआ, इसमें डिकम्पोजिशन स्ट्रेस में चल जाते हैं 3.0, और इसमें नॉट यूटिलाइज में 1.2, और रिस्पायरेशन में 1.8। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं एक तरह से 10% का लो, हम इस एनर्जी फ्लो को हम 10% का नियम भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। थोड़ा डायग्राम के थ्रू आपको मैं समझा दिया, आपको उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया भी होगा। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है इसका। यहाँ आप देख पा रहे होंगे इसमें जो प्रत्येक ट्रॉपिकल लेवल में क्या होता है 10% एनर्जी ही यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, और बाकी का जो क्या होता है रिमाइनिंग एनर्जी यानी कि जो 19% जो एनर्जी होता है ना उससे क्या करते हैं डिसिपेटेड हो जाते हैं। ठीक है, या फिर हीट के थ्रू या करते हैं लोस्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं एयर रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में, इसलिए इसमें 10% का नियम भी इसे कहते हैं लेंडनमेंट के द्वारा। इसे 10% का लॉ भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 10% ही खर्च हो पाते हैं और बाकी एटमॉस्फेयर में हीट के माध्यम से रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है, ऑटोट्रोफस की बात करें तो देखिए बेस ऑफ पिरामिड विथ लार्जेस्ट अमाउंट, मतलब इनका जो बेस होता है ना पिरामिड की बात करें तो सबसे लास्ट में इनकी बेस पेयर में हमें प्लांट्स मिलते हैं जो कि प्रोड्यूसर का काम करते हैं। इसमें हमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमें देखने को मिलता है, यानी कि लार्ज बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें इसे एनर्जी देखने को मिलता है। फिर धीरे धीरे क्या करते हैं फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ऐसा करते 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 डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल में एनर्जी का ट्रांसफ़र देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा हाई अमाउंट हमें देखने को मिलता है वो होता है हमारा पिरामिड में बेस पेयर में। ठीक है, जिसमें हमारा प्लांट रहते हैं, जिसमें इसे हम एक तो एनर्जी फ्लो जो होता है ना एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम, मतलब द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इन यूनिडायरेक्शनल, ये क्या करते हैं एनर्जी फ्लो जो होता है ना इकोसिस्टम में यह यूनिडायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, यह यूनिडायरेक्शनल होते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी से फिर आउटरोफस से कंज्यूम करते हैं, फिर इसमें डियर फिर टाइगर फिर अल्जरा, मतलब इसे डियर खाते हैं फिर टाइगर फिर अल्जरा लेबर के जो कंज्यूमर्स करते हैं वह इसे ईट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यह एनी डायरेक्शन चलते रहता है। बात करते हैं हम इधर, आप देख पा रहे होंगे द इकोसिस्टम द आर इज़ द नो स्कोप इन द साइक्लिंग एनर्जी, मतलब इसमें ना क्या होता है फास्फोरस सल्फर साइक्लिंग नाइट्रोजन साइक्लिंग इस तरह साइकिल हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि देखिए सल्फर साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल और फास्फोरस साइकिल जिस अवस्था में स्टार्ट होते हैं वह उसी अवस्था में साइक्लिंग के थ्रू जा कर के वहीं अटैच हो जाते हैं, लेकिन इस एनर्जी फ्लो में इस तरह की हमें साइक्लिंग देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, यह डिफरेंस होता है, मतलब उसकी अपेक्षा यह देखने को नहीं मिलता है। और यह सनलाइट से जो आने वाला एनर्जी होता है ना इसे हम क्या करते हैं कि प्रोवाइड्स इन द रनिंग डाउन्स होते हैं, मतलब यह रन करते रहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या है। अब हम देखेंगे एनर्जी फ्लो इन बेस ऑन टू इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स फॉलो, मतलब इसमें क्या होता है थर्मोडाइनेमिक्स जो होता है ना टू इम्पोर्टेंट लॉ के बेस में यह काम करते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ कहता है कि अमाउंट्स ऑफ द एनर्जी इन द यूनिवर्स कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट it is the might change of on from to another but it can another to in the created nor destroy। ठीक है, in ecosystem or transformations in the solar energy to chemical energy in the green plant follow the in the first law of the thermodynamics। इसमें क्या कहता है जो हमारा फर्स्ट लॉ जो रहता है ना इसमें एनर्जी की मात्रा जो रहते हैं वह स्थिर होते हैं, यह एक रूप से दूसरे रूप में इसे बदला जा सकता है, लेकिन इसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता। ठीक है,
इकोसिस्टम में क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, वह सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में परिवर्तन या कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, तो आगे हम देखते हैं जिसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, हमें एनर्जी का हम स्थिर रूप में मेरा स्थिर रखते हैं, जो कि इसे हम एक रूप से दूसरे रूप में हम इसे के रूप में बदल सकते हैं, लेकिन इसे हम तो बना सकते हैं, ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। आप देख पा रहे होंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख पा रहे होंगे, जिसमें एनर्जी इन द डिक्रीजिंग ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन इन इकोसिस्टम, एनर्जी लॉस इन डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल, फ्लो द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सोलर एनर्जी होते हैं आउटरोपस में आते हैं, फिर कंज्यूम्स करते हैं, फिर डियर टाइगर फिर अल्ट्रा लेवल के जो स्पेस होते हैं वह कंज्यूम करते हैं इसमें। तो हमारा सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ में क्या होता है, परिवर्तन के दौरान, इसमें क्या होता है, परिवर्तन के दौरान ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल में इकोसिस्टम में एनर्जी की हानि होती है। मतलब जैसे जैसे इनके जो ट्रॉपिकल लेवल बढ़ते जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल में इनका जो स्तर बढ़ते जाएगा ना, उसमें उसमें इसमें एनर्जी का हमें लॉस देखने को मिलता है। मतलब इसमें एनर्जी कम मात्रा में धीरे धीरे बढ़ते जाता है और लास्ट में हमें 1% ही हमें ये कंज्यूम कर पाते हैं, जो भी इसके जो प्रोड्यूसर को कंज्यूम करते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूम करते हैं, फिर सेकेंडरी या फिर टर्सरी को कंज्यूम करते हैं। तो उसमें से सिर्फ 1% ही हुआ कंज्यूम कर पाते हैं और बाकी को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, यह तो हमारा हो गया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का नियम। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशंस की। तो जनरली इसमें होता क्या है, इकोसिस्टम में फूड चेन के माध्यम से, ठीक है, इकोसिस्टम में फूड चेन्स के जो माध्यम से एनर्जी और पोषक तत्व की जो हेरिजिकली फ्लो को देखने को दर्शाता है। और इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहली बार क्या करते हैं, ट्रॉपिकल ऑर्गेनाइजेशन को इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहली बार यानी कि फर्स्ट बार 1942 में लिंडमैन ने इसे दिया था, ट्रॉपिक ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल में इसमें हमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि और इन दो कॉन्सेप्ट दिए थे इन्हें लिंडमैन ने दिया था, जो कि काफ़ी ट्रॉपिकल लेवल में है अंतर ट्रांसफर एनर्जी का ट्रांसफर हमें शो कराया गया था। इकोसिस्टम्स के ट्रॉपिकल ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल्स में हमें इंक्लूड किया गया, यानी कि जो इस प्रकार होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल और फिफ्थ ट्रॉपिकल लेवल। तो क्या होते हैं, लिंडमैन ने इन्हें डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल में एनर्जी का ट्रांसफ़र हमें देखने को मिलता है और यह हमें फूड और फूड के माध्यम से, फूड चेन्स के माध्यम से हमें काफ़ी देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम आगे थोड़ा देखते हैं, इसके डायग्राम के थ्रू हम इसको समझते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे डायग्राम के थ्रू, जैसे कि यहाँ देख पा रहे होंगे सनलाइट है। ठीक है, सनलाइट से एनर्जी आ रहा है, जो कि पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम, ये हमारा बेस है। ठीक है, बेस पेयर है, जिसमें क्या होता है, प्रोड्यूस यानी कि यहाँ हमारा प्लांट आते हैं। ठीक है, प्लांट आएंगे, हमारा यह प्लांट आते हैं, प्लांट में मान के चलिए 1000, ठीक है, 10,000। इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स करते हैं 1000, जिसमें 10%, फिर इसमें सेकेंडरी कंज्यूमर्स 1% और टर्सरी कंज्यूमर 0.1% ये कंज्यूम कर पाते हैं। ठीक है, और बाकी क्या करते हैं, डिक्रीजिंग रेट ऑफ इन द एनर्जी फ्लो, मतलब इसमें क्या होता है, बाकी जो होते हैं एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ अमाउंट से या कंज्यूम कर पाते हैं, तो इसलिए इसे हम 10% का लॉ भी कहते हैं, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।